हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी रूफ में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी की क्लासेस पर और उस पर हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षण विधि। देखिए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये डायरेक्टली सीडीपी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम पूछ लेता है। आपको पता ही होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे। वैसे प्रीवियस ईयर की सीरीज़ भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट में भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीधे सीधे नाम पूछ लेता है, ये थ्योरी किसने दी थी या ये मेथड किसने दिया था, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता। बस स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद करना है और टिक करना है, तो ये इजी नंबर गेनिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये था रोल प्ले मेथड। ठीक है, रोल प्ले मेथड मैंने आपको बताया था। तो इस मेथड में मैंने बताया था नाट्य विधि भी कहते हैं, और बच्चा जो है किसी किरदार का नाटक करता है, किसी किरदार को पोर्ट्रे करता है और उसके द्वारा वो क्या करता है कि उसको जानकारी मिलती है। जब भाई जाहिर सी बात है कि अगर वो किरदार करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में आगे पीछे छानबीन तो करेगा ही, तो उसको उस चीज़ से बहुत सारी जानकारी मिलती है और वो इस चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करता है। तो ये एक तरीका है पढ़ाने का। ठीक, इसको किसने दिया था अगर मैं बात करूँ तो इसको दिया था JL मोरेनो ने। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूं ना किसने दिया था, ये नाम आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगली शिक्षण विधि है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। और ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं बुद्धि, मतलब एक तरीके से आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग को इतना ट्विस्ट करना है, टर्न करना है कि मतलब आप कहते हैं नहीं, जैसे दिमागी कसरत करना है। ठीक है, दिमागी कसरत करना है और उसके जरिए आपको आंसर पर पहुंचना है। अगर मैं बात करूं कि इसको किसने दिया था, तो देखिए इसको दिया था AF ऑसबॉर्न ने। ठीक है, AF ऑसबॉर्न ने दिया था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता। ठीक है, बुद्धिशीलता विधि। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो टीचर होता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि 30 बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो 5-5 के 6 ग्रुप डिवाइड कर देगा ऐसे। ठीक, 5-5 के 6 ग्रुप ऐसे डिवाइड कर देगा इस जो चाइल्ड है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम देगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम इनको देगा, एक कोई भी समस्या देगा या कोई भी टॉपिक देगा, और इन सब से कहेगा कि सब लोग अलग अलग अपने विचार या सॉल्यूशंस इस टॉपिक पर व्यक्त करो। तो अब इससे क्या होगा कि देखिए 6 ग्रुप हैं तो 6 न्यू आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, 6 न्यू आइडियाज मिलेंगे, 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो मल्टीपल आइडियाज के लिए है, ये यहाँ पर मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं। दूसरी बात देखिए कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसमें। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों के अंदर देखिए क्रिएटिविटी आ रही है। ठीक है, यहां से क्या होगा कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी। ठीक है, और क्यूरियोसिटी भी आएगी। भाई क्यूरियोसिटी कैसे आएगी, जैसे इस बच्चे ने जवाब दिया, अब इसके अंदर जिज्ञासा रहेगा कि जो और ग्रुप है, मेरे साथी ग्रुप है, वो कौन सा जवाब देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे को एक नए आयाम से सोचने का तरीका मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी तक हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट पर सोच रहा हो और दूसरे पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को एक नए पॉइंट से सोचने का तरीका मिलेगा। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या बुद्धिशीलता विधि इसको कहते हैं, और इसको दिया था एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न ने। ठीक है, AF ऑसबॉर्न आप याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा नाम है, आप भूल जाएंगे, तो इसको याद रखिए। वैसे लिखना चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, इसका नाम है एलेक्स फैक्ने ऑसबॉर्न। ठीक है, AF ऑसबॉर्न ने दिया था, AF ऑसबॉर्न आप याद रखिए, वहां पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग। देखिए ऐसे करते रहे, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपको मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। उसके बाद अगला मेथड देखते हैं, और वो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, प्ले वे मेथड। ठीक है, ये मेथड है प्ले वे मेथड, और इसे दिया था एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्ले वे मेथड, और इसको देने वाले थे फ्रेडरिक फ्रोबेल महोदय ने दिया था। इन नाम से आप लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इसको दिया था, और इस विधि में देखिए उन्होंने क्या कहा था
कि प्ले वे, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि खेल के जरिए सीखना, ठीक है, खेल के जरिए सीखना, खेल के जरिए सीखना, ठीक है। और खेल के जरिए सीखना मतलब प्रकृति के साथ रहकर, प्रकृति के साथ सहभागिता करते हुए सीखना, ठीक है, करते हुए सीखना। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे इसका अगर हम एडवांस रूप कहें तो इसका एडवांस रूप जो है वो है हमारा किंडरगार्टन, ठीक है। अगर इसके एडवांस रूप की बात करें तो वो है हमारा किंडरगार्टन, और ये भी किससे एसोसिएटेड है, किंडरगार्टन, या इसको जैसे आप बोलते हैं केजी, ठीक है, जैसे केजी आपने नहीं सुना, केजी नर्सरी वगैरह, तो केजी होता है किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन भी एसोसिएटेड है फ्रेडरिक फ्रोबेल से। देखिए इन्होंने ये विधि दी थी, पहले ये लॉज तो इन्होंने ही दिया था, ठीक है, कि ये तरह की बच्चों को खेल के साथ सीखना चाहिए या बच्चों को खेल खिलाते हुए सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ इन्होंने ही कही थी। लेकिन एक है देखिए हेनरी कोल्डवेल कुक, ये महोदय हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है, इन्होंने सिर्फ नाम दिया था और इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इन दोनों में से अगर कोई एक विकल्प में है तो उसको टिक कर दीजिएगा, अगर बाय द वे दोनों विकल्प में दिए हुए हैं तो फ्रेडरिक फ्रोबेल को आपको टिक करना है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। किंडरगार्टन देखिए होता क्या है, सबसे पहला अगर केजी स्कूल की इसकी भी बात कर लेते हैं, किंडरगार्टन में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि बच्चों का बगीचा, ठीक है, किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो टीचर होता है, ठीक है, जो टीचर है ये माली का रोल प्ले करता है, और जो स्टूडेंट हैं ये पौधे हैं जिनको माली को सींचना है, ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृत से भी जुड़ा हुआ है कि नेचर में रह के चीज़ों को एडमायर करके ये लोग सीखते हैं। अगर किंडरगार्टन की बात करें तो वर्ष 1835 में सबसे पहले इस स्कूल को खोला गया, ठीक है, वर्ष 1835 में सबसे पहले इस स्कूल को खोला गया। और कहां पर खोला गया था, वो जगह थी जर्मनी, ठीक, जर्मनी वो जगह थी। तो ये था प्ले वे मेथड हमारा, और ये कौन सा मेथड है, ये 13वां मेथड था हमारा। इससे पहले हम लोग 12 डिस्कस कर चुके हैं। अगले मेथड की ओर चलते हैं, और अगला मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट नहीं की हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नाम वगैरह यहाँ पर हर एक के साथ में नाम बता रहा हूँ, और ये ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले मेथड की ओर चलते हैं, और अगला मेथड है हमारा मॉन्टेसरी पद्धति, ठीक है, जिसको कहते हैं, आप लोगों ने अपने डीएलएड या बीएड के सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा होगा, मॉन्टेसरी पद्धति, ठीक है, या मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने, इसको मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, ठीक है। और ये एक बहुत मतलब बच्चों के लिए और उनके मनोविज्ञान के लिए इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये एक बहुत बड़ी प्रकृतिवाद भी थी, ठीक है। देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रकृतिवाद भी थी, ठीक है, जिसको नेचुरलिस्ट कहते हैं। ये बहुत बड़ी नेचुरलिस्ट थी, तो जाहिर सी बात है अगर ये नेचुरलिस्ट थी तो इनकी थ्योरी में नेचुरलिस्टिक प्रभाव तो आना ही बनता ही है कि बच्चे अगर सीखेंगे तो उसमें नेचर का प्रभाव जरूर रहेगा। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे कोई भी चित्र, ठीक है, या डायग्राम, ठीक, डायग्राम या दृश्यगत चीज़ों को देखकर सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये मॉन्टेसरी पद्धति आजकल भारत में भी ये चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताब में कि क्या लिखा रहता है, का से कबूतर, ये लिखा रहता है, और नीचे क्या बना रहता है, नीचे कबूतर का फोटो बना रहता है। तो कुछ ऐसा ही इस विधि में भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप भाई चित्र या डायग्राम को दिखाकर और बच्चे को कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो टीचिंग मेथड है वो है हमारी डाल्टन्स मेथड, ठीक है। ये है डाल्टन मेथड, डाल्टन मेथड है। देखिए यहां पर एक चीज से कंफ्यूज आप मत होइएगा। अच्छा, इसको लैब मेथड भी कहते हैं,
लैब मेथड, या इसको हिंदी में एक चीज और कहते हैं, इसको हिंदी में ठेका विधि भी कहते हैं। ठीक है, ठेका विधि क्यों कहते हैं? ठेका विधि में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं। ठीक है, ठेका विधि क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक तथ्य है, वो मैं आपको बताता हूं कि ठेका विधि इसको क्यों कहते हैं। देखिए, ठेका विधि इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो टास्क है, ठीक है, टास्क है या सिलेबस है या असाइनमेंट है, ठीक है, जो भी है, इसको निश्चित दिन में, सप्ताह में या महीने में बांट दिया जाता है। और जैसे मान लेते हैं मंथली बांट दिया, मान लेते हैं कि कोई बुक है और उसमें टोटल 5 यूनिट हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको 1 यूनिट हर महीने ख़त्म करना है। ठीक है, हर महीने, इस हिसाब से सिलेबस चलेगा। तो ये कौन सी मेथड हो गई? ये डाल्टन्स मेथड हो गया। और इसको दिया किसने था? देखिए, एक व्यक्ति थे जॉन डीवी, ये भी बहुत बड़े मनोविज्ञान थे, इनके बारे में आप सबको पता ही होगा। और एक थे मारो मोसेरनी। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने दिया था इसको, और इसमें यूनिट तरीके से या दिन या महीने या सप्ताह के तरीके से इसको बांट कर, और उसके बाद बच्चों से काम कराया जाता है। एक स्पेसिफिक, जैसे कहते हैं ना, ठेका दे दिया गया कि महीने भर का इतना ठेका है तुम्हारा भाई, कि महीने भर में 1 यूनिट ख़त्म करनी है, तुम ठेके पे ले लो। ठीक है, महीने भर में एक ठेके पे ले लो और तुम्हें ये यूनिट ख़त्म करनी है, ये असाइनमेंट ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, इसीलिए इसको ठेके का जो है ठेका विधि बोला गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसमें बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिस्कवर नहीं कर पाते हो, कोई नई खोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नई खोज नहीं कर पाते और उस ठेके के आगे वो नहीं बढ़ पाते अगर कुछ एक्स्ट्रा वो करना चाहें। हाँ, बेसिकली ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बेसिकली ये चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जॉन डीवी और मारिया मॉन्टेसरी के कुछ रूल्स को मिलाकर इसको बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली प्रपाउंड किया था जॉन डीवी ने ही, और इस तरीके को ठेका विधि भी कहते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसके अगला जो आएगा वो अगले पार्ट में कुछ और शिक्षण विधियां हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो वहां जाओ, देखो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।